देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित परिवार से हैं, आज़ादी की देश को आज़ाद कराने वाले परिवार से हैं और आज वो देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको आप क्या समझते हैं कि जो विपक्ष है, जो आवाज़ उठाता है, जो महंगाई की बात करता है, जो किसानों की बात करता है, जो युवाओं की बात करता है, जो मज़दूरों की बात करता है, जो देश की सच्चाई की बात करता है, उनको आप डराना चाहते हो? ईडी से डराना चाहते हो? सीबीआई से डराना चाहते हो? क्या सरकार के यही काम रह गए हैं कि विपक्ष को डराया जाए इस तरीके से? नहीं, बीजेपी कहते हैं कि हम ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो इसमें बीजेपी कहते हैं हमारा क्या, वो तो ईडी की अपनी कार्रवाई है। नहीं, ईडी की कौन सी ऐसी कार्रवाई है? ईडी का कौन सा इस तरीके का संविधान में लिखा हुआ है कि ईडी क्या क्या बूझना चाहती है? कोई घोटाला नहीं। नेशनल हेराल्ड एक पेपर है और वो आज़ादी के टाइम में उसने बहुत देश को आज़ाद कराने में, जब अंग्रेज़ हम लोगों की सूचनाएं रोकते थे, खबरें नहीं चलने देते थे, तो उस टाइम पे जो देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, सभी लोगों ने मिल कर के एक अपना हिंदुस्तानी पेपर चलाया था। अगर उस पेपर को चलाने में, उसको आज वो पेपर यदि चल रहा है, उसको सहयोग करने में, उसको आगे लाने में, तो इसमें कौन सा केस बनता है? ईडी क्या मतलब बूझना चाहती है? 50 घंटे राहुल जी से बूझा और अब सोनिया जी को क्या दिखाना चाह रहे हैं? जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उन पर आप मानसिक प्रेशर डालना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को बुला करके वहाँ उनकी हाजिरी लगाई जा रही है, तो आप दूसरी पार्टियों पर और जो विपक्ष के लोग हैं उन पर आप मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड जो ये केस है, इस मामले में कोई केस ही नहीं बनता है। उनकी संपत्ति, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं की सब चीज़, तो आप उसमें मतलब क्या ये दुनिया भर की बातें कर रहे इस हैं? तरीके से आप दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता आए थे, वहां पर आप लोग नोएडा से गए थे। आगे अगर ये कार्रवाई पूरी बढ़ती रही तो क्या रूप होगा? देखिए, वहाँ पर कोई कार्यकर्ता दिल्ली बुलाया नहीं गया था। वो अपनी नेता के लिए खुद ही वहाँ पर पहुँचे हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के लिए वहाँ पर लोग पहुँचे हैं। लोगों के, इस देश के नौजवान के, इस देश के युवा के, मजदूर और किसान के दिल में दुख होता है कि जब आप किसी पार्टी के जो देश की लड़ाई लड़ती हैं, जो मुद्दों को उठाते हैं, उनको आप डराने का, धमकाने का और मानसिक प्रतिदिन करना, दबाव बनाने का जो आप काम कर रहे हैं, इसको लेकर देश भर के कार्यकर्ता खुद ही दिल्ली पहुँचे थे, खुद ही देखना चाहते थे अपनी नेता को। तो वहाँ पर जाकर के जिस तरीके से पुलिस ने बदतमीजी, धक्का मुक्की, हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार, हमारे नौजवान साथियों को धक्का मुक्की, मार पीट, इस तरीके से जो किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। ये लोकतंत्र में अपने धरना प्रदर्शन, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। और ईडी क्या इस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या विपक्ष के नेताओं से या इन लोगों से इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपने कार्यालय लोगों को बुलवा रहे हैं? और मैं कहता हूं कि कोई सीनियर यदि देश का नेता है तो ईडी के 4 अधिकारी उनके पास जा सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई ये क्या मैटर है, ये है वो है। लेकिन आप क्या दिखाना चाहते हो कि ईडी हमने बुलाया, ये किया, वो किया? कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके लिए कोर्ट बैठा है, ये सब चीज़ है। ये डराने धमकाने की जो सरकार है, ये इसलिए है